एपिसोड 102 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो यहाँ पे जो आई थी वो फोनिक्स वर्ड उस सामने से दद्दा को उठाती है और लेके वहां से निकल जाती है। पीछे यहाँ पे सेट का लीडर आराम से सीधा चुपचाप खड़ा, तो उसका एक बंदा बोलता है मास्टर 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 सुनिए ना, क्या सामने से वाकई में आप दद्दा जी से जाके ये नहीं पूछेंगे जो फायर स्पैरो भाई वो कहाँ है भाई, उसके बारे में पता करने के लिए। जो सुनते कहते फायर स्पैरो भाई कौन फायर स्पैरो, बंदा कहता भाई क्या मजाक करे भाई, फायर स्पैरो भाई आपकी फेवरेट डिवाइन बर्ड भाई जो उसमें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि इंसान के रूप में भी आती है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर है, बड़ी तेज उड़ती है। आप हमेशा भाई उसको ढूंढते हैं ना कि अभी कहाँ है भाई, मुझे तुम्हारे साथ मज़े करने हैं। आई डोंट नो ये कौन से मज़े के बारे में बात करें, बस कहते हैं कि अभी आप हमेशा ढूंढते हैं उसके साथ फ़न करने के लिए, तो उसका फ़न कुछ हो सकता है, फ़न अलग ही। सामने से यहाँ पे हिल जाता है कि अरे यार इसके बारे में बात करना तुझे जरूरी है क्या, मत बात कर। क्यों भाई पीछे इसकी बीवी जो खड़ी थी, इसलिए बीवी का डर, अरे ऐसे कैसे भाई बातचीत करने देगा, पीछे बीवी तो थी। सामने से ये कहते भाई मुझे वाकई में फायर स्पैरो के बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अपने सिर के ऊपर तीन तीन यहाँ पे मुर्गी रखी है, नहीं 3 वर्ड शायद यहाँ पे था, कहते हैं ये तीनों बर्ड है ना भाई, मैं इनको ऐसा पैदा करना चाहता हूँ, पैदा नहीं मतलब बड़ा करना चाहता हूँ, ताकि बड़ा हो जाए उसके बाद सामने से अंडे वंडे दे पाए, जो है कि हम उसका मार के एक्सपर्ट को दे दे, जिसकी बाद से उनको भी अंडा पसंद है तो भाई इनका अंडा वो खा सकते हैं। पीछे से बीवी शायद फिर से यहाँ पे गुस्सा हो रही थी, तो तीनों मुर्गी को लेता है, मुर्गी बार बार मालूम नहीं क्यों मेरे मुँह से निकल रहा है, तीनों पक्षियों को लेता है कि हाँ भाई ये तीनों पक्षी ले जाकर सामने से उनको खिला दूंगा कि भाई फायर स्पैरो का पक्का खाने का उनका मन होगा, लेकिन नहीं खा पाएंगे तो, लेकिन भाई इन तीनों का मीट खाएंगे तो उनका भी दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। पीछे से बीवी आती है, सीधा गला पकड़ लेते हो, कहती है भाई एक काम करते भाई आपको भी ना खाना बना के पका वका के उस एक्सपर्ट के पास भेज देते हैं कि वो सही रहना, बीवी होनी चाहिए तो ऐसी भाई, ना कि मतलब किसी और की बीवी जैसे जो बोलते कि जाओ भाई 2-4 बीवी और भी यहाँ पे बना के लाओ। समझ रहे हो मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद से सीन शी होता है यहाँ पे भाई उड़की, और भाई दुनिया में जहाँ एक मार्केट की हो, जहाँ पे मार्केट में क्या होता है भाई सामान बिकता है, तो सामान सभी के लिए कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, और ये जगह और कोई नहीं बल्कि शीशिया किंगडम है भाई, वही अपना फालतू जो पागल प्रिंस है उसका। तो सामने से यहाँ पे भाई एक ट्रैवलिंग ग्रुप आई थी, जिसमें सामने से भाई 2 भाई बहन थे, और जो गाइड इनका था वो कहता कि हाँ भाई आओ आओ भाई, स्पेशली आप दोनों यहाँ पे भटक मत जाइएगा, आप लोग वरना यहाँ पे घूम जाओगे। और सामने से भाई बहन सुनते भाई आपको क्या लगता है भाई कौन भाई बहन होंगे, ऑफकोर्स भाई वो ग्रीन क्लाउड वैली वाले भाई बहन थे, जो कि यहाँ पे चोर चुप के से आते ताकि भाई कोई पहचान ना लगे हम लोग भाई ग्रीन क्लाउड वैली के स्टेट है ना, उनके जो लीडर है, लीडर के हम लोग भाई बहन, आई मीन लीडर के बच्चे भाई भाई बहन। तो सामने से यहाँ पे आते तो भाई यहाँ पे कन्फ्यूज तक कहते, लेकिन एक सेकंड अचानक से यहाँ पे भाई ऐसे भेस बदल के घुस के आना, आई मीन मुझे समझ नहीं है, मेरी बहन बताना। सामने से बहन बोलती है अबे साले बहन, आई मीन पागल पागल आदमी भाई, तुझे समझ नहीं आता, मैंने इससे पहले भी तुझे समझाया है, तू भूल गया। या देख भाई सबसे पहली बात ना, ये जो जगह है ना भाई शीशिया किंगडम, यहीं से बहुत सारे किंग्स वगैरह ना पैदा हुए हैं, यानी जगह स्पेशल है। ऊपर से ना यहाँ पे गेट ऑफ हेवन नाम का गेट है, जो कि यहीं पर है, सामने से तो विजिट करना है, यहीं पे आना पड़ेगा। और साथ ही में यहाँ पे भाई जो जगह पे तुम आओगे ना, ये बहुत ही लकी माना जाता है, काफ़ी कमाल की जगह, जहाँ तुम्हें हो सकता है आगे चल के फॉर्चून मिला, यानी बहुत ही हो सकते कमाल का मौका। जो सुनते पीछे से भाई बोलते क्या बात करी मेरी बहन, मतलब फॉर्चून यानी लगभग लक के बराबर होगा। जो सुनते कभी साले बुद्धू, तो लक को कंपेयर किया जाए ना तो लक हो गया भाई 1 आदमी या 2 आदमी, लेकिन तो फॉर्चून मतलब उसको फॉर्चून को उसके साथ कंपेयर करेगा तो यहाँ पे होगा लगभग एक पूरी दुनिया, 1 आदमी और एक पूरी दुनिया, भाई दोनों में कौन बढ़िया रहेगा, ऑफ कोर्स भाई पूरी दुनिया। इसलिए समझ कर यहाँ पे आने में वाकई में कमाल का फ़ायदा है। और मेन हमारा टारगेट है भाई अभी गेट ऑफ हेवन वहाँ पे जाने का, लेकिन तुझे अगर वाकई में वो विजिट करना है तुम्हें यहाँ पे ढेर सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो पैसे यहाँ पे देता है और फिर निकल जाते हैं, और जैसे निकलते फिर से बहन बताती है वो तो है, साथ ही में यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स वगैरह भी ओपन किए जाते हैं सामने से भाई, जहाँ पे ढेर सारे महंगे महंगे प्राइस में सामान वगैरह बेचे जाते हैं, ताकि भाई ट्रैवल जो करने यहाँ पे बन जाए सामने सो यहाँ पे भाई ट्रैवल करे, अब साथ ही में ढेर सारे सामान भी खरीद ले। तो सामने से भाई भी बोलता है अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बता दे, इसका मतलब हुआ महंगे महंगे सामान खरीदेंगे तो इनका जो शीशिया किंगडम है उनके पास आएगा ढेर सारा पैसा, और फिर पैसा ही पैसा होगा, इनका किंगडम भाई बहुत ही अमीर हो जाएगा। समझे कि भाई गेट ऑफ हेवन को विजिट करने के लिए आपको ढेर सारे बंदे आएंगे। सामने से यहाँ पे भाई कहता है ओ माय गॉड भाई क्या इन्होंने दिमाग लगा के रखा भाई, लेकिन तो भी इनका दिमाग मिस्टर नियांगफेंग के दिमाग के सामने तो कुछ भी नहीं है। ये कहते यस यस यस, उनके सामने तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे आलतू फालतू ट्रिक यहाँ पे काम आएंगे भाई नॉर्मल लोग को बुद्धू बनाने में, लेकिन हम जैसे कल्टिवेटर्स को बुद्धू बनाने में बिल्कुल भी काम आने वाले नहीं है। जबकि सारों ने साहब काम किया, पैसा दे के उन्होंने भाई टिकट भी लिया और साथ ही में ढेर सारे उन्होंने भाई सामान भी खरीदा, तो भी बोलते कि हाँ भाई हमने तो किसी ने बुद्धू बनाए नहीं। उसके बाद फाइनल लोग भाई पहुँच जाते हैं गेट ऑफ हेवन, जो गेट
है वहाँ पर। और बेसिकली ये गेट यहाँ पे इमोर्टल के दुनिया के साथ ही कनेक्ट करता है, क्योंकि भाई दूसरी साइड है ना वो लड़की भी थी भाई फोनिक्स वाली, दद्दर से पूछते अच्छा तो ये हो गेट ऑफ हेवन जिसे कहते हैं, जिसे पार करते हम इंसानों की दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो सामने से लड़के तो यहाँ पे तैयार थे कि चलो भाई अभी पूरा पाव लगाऊंगे, इसको यहीं पे तोड़ के रख दूंगी। सामने से दादा बोलता क्या बकवास करी भाई, पावर लगाने को आप किसने बोला, ना पावर बिल्कुल भी लगाने नहीं है। गेट के उससे दूसरे साइड यहाँ पे जहाँ भाई बहन पहुंच चुके थे वो लोग भी कहते चलो भाई फाइनली हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये है वो गेट जो सामने से इंसानों की दुनिया नहीं हमारी दुनिया के साथ है ना इमोर्टल की दुनिया का कनेक्ट करता है। पहले गेट नहीं था जब इमोर्टलिटी का रास्ता यहाँ पे बंद था, इमोर्टलिटी का रास्ता अभी बंद है, लेकिन अचानक से गेट यहाँ पे अपेयर हुआ जिसके बाद से यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं दो चार इंपॉर्टेंस जो आज है जिसको हमने देखा था। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड वैली का भाई दादा, साथ ही में इसका भाई क्यून का मास्टर का भी पूर्वज थी, ग्रैंड मास्टर और फीमेल गुलाबे वाले वही सब इससे से यहाँ पे आ रहे थे। पीछे ढेर सारे बंदे भी आते कहते चलो भाई फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। ये भाई देखे हिला देखे अरे बाप रे ये लोग कौन है भाई, और अचानक से भाई ये लोग सब कब आ गए। सामने से ये कहती है भाई ये मेरे साथ है भाई, हमने पहले यहाँ पे प्रॉमिस किया था साथ में आने का, तो हम लोग यहाँ पे भाई वादे के मुकाबले सबके सब हम लोग यहाँ पे आ गए। सामने से भाई बोलते लेकिन भाई ये सब के साथ ही क्यों, अरे बताती है कि इसके बाद बताती कह रही यार आना जरूरी था। सामने से सबसे पहली बात ना गेट इतने लंबे समय बाद ओपन हुआ, क्या पता भाई कौन सा मुसीबत कहाँ से आ जाए, इसलिए खाली हम दोनों जाएंगे तो सेफ नहीं होंगे। से भाई अपने साथ यहाँ पे ढेर सारे बंदों को बुला के लाई थी, और ये वही सारे ढेर सारे बंदे जो हमारे यहाँ पे मदद करेगा। मतलब यहाँ पे जो मैंने बोला ना पीछे चैप्टर में कि भाई पूरा कहानी यहाँ पे कन्फ्यूजन की भाई सब कुछ इसने यहाँ पे जब स्किप मार दिया राइटर ने, वाकई में राइटर ने इतना स्किप मारा कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ। सामने से अगर आपको यहाँ पे याद होगा जो भाई बहन के इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे डायरेक्टली हमें दे दिया गया था कि सामने से नियांग फ्रेंड से मिले और इनको भाई कमाल का खाने लो सामने, मतलब खाना भी मिल गया नियांग फ्रेंड द्वारा, मिले कब सामने से दिया कब वो बिल्कुल भी मानुआ में दिखाया ही नहीं गया। और लगता है भाई बहन के तो बहुत सारे पार्ट्स इन्होंने स्किप वगैरह हमारे डायरेक्ट भाई यहाँ पे आ गए रूप वगैरह चेंज करके कुछ ऐसा बताया गया नहीं है। यहाँ पे भाई सवाल पूछते हैं लेकिन सामने से भाई इसी किंगडम में ये गेट अपेयर किया हुआ है। बहन बोलती भाई मैंने बोला ना भाई ये जगह काफ़ी कमाल का, इसलिए तो ये कहता ओके ठीक है, लेकिन हम लोग आज यहाँ पे क्यों आए। बहन को आ जाते गुस्से के साले भाई तू कितना सवाल पूछता भी, मुझे गुस्सा तुझे बहन की गाली देने का मन कर रहा है, लेकिन अगर मैंने तुझे यहाँ पे दिया बहन की गाली तो गाली डायरेक्टली मुझे यहाँ पे लगेगी, इससे साले शांत हो जा। अगर एक और सवाल पूछा तो उसके बाद से मैं तेरी यहाँ पे जान निकाल लूंगी। तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है क्या तो कह रहे यार आप तो भाई पहले की तरह एकदम वैसी की वैसी काफ़ी एटीट्यूड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे जोश में रहने वाली लड़की। ये भी देखती भाई कौन है, तब मालूम चलता है प्रिंस लू नाम का भाई यहाँ पे कोई प्रिंस है। अब ये वाकई में उस प्रिंस के यहाँ पे भाई है फिर दूसरा कोई है आई डोंट नो, बस ये भी यहाँ पर प्रिंस है तो सामने देख के पहचान जाती है। तो उसके बाद प्रिंस आता है, दोनों भाई बहन को नमस्कार कहते कि हाँ भाई नमस्कार बहन, नमस्कार भाई आपके मिलकर अच्छा लगा। ये भी कहती है यस आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। अच्छा वो सामने से आप यहाँ पे आ गए, हम आप इंतजार कर रहे थे। वो भी सामने से कहते हैं यस काफ़ी बढ़िया पे हुआ आप दो के मतलब आप दोनों के साथ मिलके ये जो गेट ऑफ हेवन इसे क्रॉस करने का मौका मिलेगा, तो भाई इससे बढ़िया यहाँ पे क्या ही होगा। बहन भी बोलते यस यू आर राइट, नो यू आर फकिंग राइट। सामने से यहाँ पे वो प्रिंस बताते कि हाँ मैंने अपने साथ यहाँ पे भाई 8 महानायक स्टेज के बंदे भी लेके आए थे, जो कि वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले। देखो वो सामने है, और जो लोग स्टेज मतलब महानायक स्टेज के बंदे बुलाया था सबके सब यहाँ पे बूढ़े लोग थे। देखते हैं यहाँ पे भाई हिल जाते अरे बाप रे ये क्या है। सामने से बहन भी अच्छा मुंह बनाती हो कहती है ओ माय गॉड भाई आप तो वाकई में कमाल के भाई सपोर्ट के लिए इतने बंदे लेके आ गए। लेकिन मनी मन सोचती है भाई ये बुढ़ाऊ, अरे बुढ़ाऊ भाई ये 100 साल से ज़्यादा के लगते, लगता है अभी एक थप्पड़ इनको मारूंगी तो भाई सबके सब यहीं पे मर जाएंगे। लगता है ये ऐसे बंदे जो कि ना लंबे समय से खाली आराम से अपने घर के अंदर बंद पड़े थे, भाई बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता होगा। और आज इन्होंने सोचा कि जाते हैं भाई हेवन गेट का मौका मिला, मार बारी भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो चलेगा भाई ऐसे ही बंदे हो जाती है भाई जिनको भाई बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बुद्धि में चलेगा लेकिन भाई जोश तो ये बनने का। एंड देन चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो सामने से भाई वो लोग भी आ रहे गेट से, ये लोग भी यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं भाई क्या होता है, क्या इनकाउंटर होगा, शायद होना तो चाहिए। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।